हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक ट्यूटर। हम डिस्कस कर रहे हैं नोड जेएस एक्सप्रेस जेएस के साथ एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ में, और ये कंप्लीट कोर्स हिंदी में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमने पिछले कुछ वीडियोस में देखा कि क्या क्या बेसिक पार्ट्स होते हैं नोड जेएस के। उसके बाद हमने इवेंट लूप के बारे में देखा। देन उसके बाद हमने देखा कि एक्सप्रेस सर्वर कैसे सेटअप करते हैं, नोड जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, और हमने पूरा फ्लो देखा एक्सप्रेस जेएस का कि कैसे ये वर्क करता है। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि अगर मुझे एक सिंपल गेट एपीआई लिखनी है तो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि गेट और पोस्ट एपीआई कैसे लिख सकते हैं, और अगर हमें डेटा का ट्रांसफ़र करना हो फ्रंट एंड से बैक एंड की तरफ और बैक एंड से फ्रंट एंड की तरफ कुछ क्वेरी करना हो तो हम वो किस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। तो ये हम लोग का वो कोड बेस है जो हमने उस दिन किया था। तो इसमें हमने क्या किया था कि एक राउट डिफाइन किया था गेट यूज़र्स नाम का, और हम users.js में लिख रहे हैं कोड। ठीक है, इसका मतलब कि हम app.js में इस राउट की बात कर रहे हैं जो राउट आपका यहाँ पे यूज़र्स वाले इंडेक्स राउट्स/यूज़र्स पे है। ठीक है, तो हमने एक राउट्स डिफाइन किया था /get users, और आपको याद होगा कि हमने एक डेटा भी डिफाइन किया था यूज़र डेटा नाम का फोल्डर जिसमें सैम्पल डेटा हमारा था। तो ये डेटा हमने डिफाइन किया था ऊपर। ये एक एरे ऑफ नेम्स था, मेरा यूज़र का नाम था। और जब भी फ्रंट एंड से एक रिक्वेस्ट आ रही थी, कौन सी वाली रिक्वेस्ट, ये गेट यूज़र्स वाली रिक्वेस्ट, हम क्या कर रहे थे, पूरे डेटा को हम वहाँ से पिक करके फ्रंट एंड में भेज दे रहे थे। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसका सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ जाके। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जहाँ पे मेरा नोड जेएस के एप्लीकेशंस पड़े हुए हैं, तो मेरा एक्सप्रेस जेएस के अंदर है। तो यहाँ पे मैं ना स्टार्ट कर लेता हूँ गिट बैश से अपना टर्मिनल। तो मैं गिट बैश यूज़ करता हूँ, आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप एलएस करोगे तो देखो आपका यहाँ पे सारे फाइल्स हैं, पैकेज और जेसन भी है। तो हमें कौन सा कमांड रन करना है स्टार्ट करने के लिए, कैसे पता करेंगे। मैंने बताया था उस दिन कि आप जाओगे पैकेज और जेसन में, स्क्रिप्ट में देखोगे जो भी कमांड रहेगा स्टार्ट करने के लिए वो हम चलाएंगे, यानी npm और स्टार्ट। जब npm स्टार्ट चलाएंगे तो ये फोल्डर रन हो जाएगा, और इस फोल्डर में एक सर्वर क्रिएशन का कोड लिखा हुआ है, सर्वर क्रिएट होकर सर्वर लॉन्च हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलाते हैं इसको। तो npm स्टार्ट। ठीक है, देखो वहाँ पे एक एरर आ रहा है कि आपका जो पोर्ट 3000 है वो ऑलरेडी यूज़ है। ठीक है, तो हम दो काम कर सकते हैं, जाके उस पोर्ट को क्लोज़ कर सकते हैं। ठीक है, कैसे क्लोज़ करेंगे, ये आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आप इसका सोल्यूशन देख लो। सबसे पहले जाएंगे टास्क मैनेजर में। तो हमने जो उस दिन का प्रोसेस स्टार्ट किया था वो शायद क्लोज़ नहीं किया था, तो हम खोजेंगे यहाँ पे नोड जेएस सर्वर आपका देखो चल रहा है। तो इसको जाके आप क्या कर दो, किल कर दो, एंड टास्क कर दो। तो देखो नोड जेएस का सर्वर ही बंद हो गया, नोड का प्रोसेस बंद हो गया बेसिकली। तो अब यहाँ पे चलाओगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि वो पोर्ट ऑक्यूपाई करके बैठा था। तो देखो ये बेसिकली ये रन हो गया है, कोई एरर नहीं आ रहा अब। ठीक है, तो चलते हैं एपीआई हिट करके देखते हैं। तो पोस्टमैन में ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा पोस्टमैन है जो उस दिन हम बात कर रहे थे। तो इसको हम हिट करते हैं, इस वाले राउट को, यूज़र/गेट यूज़र्स को। तो ये आपका रिज़ल्ट आ रहा है। ठीक है, इसको मैंने बोला था कि आप गेट एपीआई को ब्राउज़र से भी आप हिट कर सकते हो, किस तरीके से, जैसे जाके ब्राउज़र आप यहाँ पे लेके ऐसे कर दो यहाँ पे, फिर वो रिजल्ट जो है यहाँ आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल गेट एपीआई हमने की थी। ठीक है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आज इसको एक्सटेंड करते हैं। तो जैसे कि हमने एक सैम्पल डेटा की बात की थी, तो ये सैम्पल डेटा जनरली हमारा ये था। अब मैं क्या करता हूँ, इस सैम्पल डेटा को रिमूव करके ये सैम्पल डेटा उसमें डालता हूँ, थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन के साथ। उसमें यूज़र आईडी रहेगा, नेम रहेगा, एज रहेगा, कॉन्टैक्ट रहेगा। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन मैं इसमें डाल देता हूँ, मैंने पहले से बना रखा था।
तो इसको ऐसे करके और ये वाली इन्फॉर्मेशन डिलीट कर देता हूँ। और ध्यान रहे ये क्या हमारा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, मीन्स अगर आप पूरे एरे की बात करोगे तो पूरा मिला के इसमें 6, हालांकि इस यूज़र आईडी मैच कर रहा है तो यहाँ पे 7 लिख दो, तो 7 रिकॉर्ड है और हर रिकॉर्ड में नेम है, एज है, कॉन्टैक्ट है, मोबाइल नंबर ये है, सिटी दिल्ली है। 2 रिकॉर्ड में है ये कॉन्टैक्ट फील्ड और बाकी के रिकॉर्ड्स में नहीं है। ठीक है, तो अभी इसको हम सेव करके चलाएंगे। तो आपको मैंने बताया था कोई भी आप चेंज करते हो तो आपको सर्वर क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा फिर से। तो मैं क्लोज़ करता हूँ सर्वर, फिर से स्टार्ट करता हूँ इसको और फिर से मैं हिट करता हूँ यहाँ पे। तो इस बार देख रहे हो पूरा डेटा जो है यहाँ पे आ रहा है जो था वहाँ पे। तो अभी क्या हो रहा है कि जितना भी डेटा है वो सारा डेटा मेरे को एक साथ में वन शॉट में मिल जा रहा है। ठीक है, अब क्या है कि फ्रंट एंड की ये रिक्वायरमेंट है कि भाई ऐसा है कि मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कोई स्पेसिफिक डेटा चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, जिसका नाम जो मान लो जॉन है, जिसका नेम क्या है जॉन है, उसका मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हमारा है जिसमें अगर मैं नेम को जॉन पास करूं तो मुझे जो भी जॉन का जो डिटेल्स है यहाँ पे सेव है ना, जैसे इसकी यूज़र आईडी, इसका एज, इसका कॉन्टैक्ट, वो मुझे शेयर कर दो, वो मुझे दे दो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि फ्रंट एंड हमसे क्वेरी कर रहा है, मीन्स क्लाइंट क्वेरी कर रहा है सर्वर से कि आई वांट द डेटा, आई वांट द यूजर्स डेटा हुज नेम इज जॉन। ओके, मुझे सारा डेटा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जॉन का डेटा चाहिए। तो फ्रंट एंड क्या करेगा, फ्रंट एंड मीन्स क्लाइंट, क्लाइंट क्या करेगा, क्लाइंट सर्वर को बताएगा कि उसको किसका डेटा चाहिए। तो उसको वो बोल रहा है कि नेम जिसका जॉन हो उसका डेटा मुझे चाहिए। तो फ्रंट एंड से क्या होगा, कुछ की आएगी मेरे पास, क्योंकि सर्वर को तो नहीं पता फ्रंट एंड को क्या चाहिए। तो क्लाइंट बोलेगा, ठीक है, क्लाइंट बोलेगा कि मुझे नेम जॉन का डेटा चाहिए। तो अब हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि क्लाइंट जो सर्वर को जो डेटा भेजता है वो कैसे भेजता है गेट एपीआई के अंदर। ठीक है, तो देखो गेट एपीआई के अंदर भेजने का तरीका जो होता है, मैं यहाँ से पोस्टमैन से करके दिखाता हूँ। अगर आपको कोई फील्ड भेजनी है गेट एपीआई के अंदर तो आप क्या करो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दो। ठीक है, और जो भी फील्ड भेजनी है, जैसे मुझे नेम भेजना है तो नेम इक्वल टू जॉन। ठीक है, अब जैसे ही करोगे तो ये चला जाएगा कहाँ पे, बैकएंड के पास सेंड करोगे तो ऐसे। ठीक है, अच्छा अब बैकएंड पे कोड लिखना पड़ेगा इसके हिसाब से। ठीक है, तो चलो देखते हैं, फ्रंट एंड से तो इसने भेजा, तो बैकएंड को ये कैसे मिलेगा। ठीक है, बैकएंड मतलब कहाँ पे, जैसे ही वो हिट करता है वो हिट इस राउट पे आती है, क्योंकि गेट यूजर्स राउट है, गेट यूजर राउट को हिट कर रहा है तो यहाँ पे आती है। ठीक है, तो अब हमेशा याद रखो एक चीज़, कभी भी फ्रंट एंड डेटा भेजता है गेट के अंदर, गेट कॉल से कभी भी डेटा भेजता है, इसको जनरली बोलते हैं क्वेरी। ठीक है, क्वेरी पैरम्स। तो क्वेरी पैरम्स में जब भी डेटा वो भेजता है तो हमेशा जो बैकएंड में रिसीव होता है वो एक्सप्रेस सर्वर के अंदर वो होता है इस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट के अंदर, और किस में, कॉमा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में, किस में, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में वो डेटा रिसीव होता है जो फ्रंट एंड हमको भेजता है। ठीक है, एक बार चलिए करके देखते हैं इसको। तो इन गेट यूजर्स में के बाद ये जो जो वैल्यू भेजेगा वो प्रिंट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको हम फिर से रन करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं, सेंड। अब देख रहे हो आप यहाँ पे क्या आया, इन गेट यूजर्स, देखो यहाँ पे की वैल्यू पेयर में आ गया ये नेम जॉन। ठीक है, तो फ्रंट एंड ने क्या भेजा, फ्रंट एंड ने क्वेरी पैरामीटर में डेटा भेजा। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में रिसीव होता है बैकएंड के सर्वर पे, ये आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ हो गई, अब मान लो इसको 2 फील्ड भेजना है, नेम भी भेजना है और मान लो यूज़र आईडी भी भेजना है, तो कैसे भेजेगा 2 फील्ड, यहाँ पे लगाते हैं एंड। ठीक है, एंड मान लो यूज़र आईडी भेजना है तो यूज़र आईडी इक्वल टू 1। ठीक है, अब जब सेंड करेगा तो अब वहाँ 2 की रिसीव होगी, देखते हैं कैसे।
चलो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कर लेते हैं, ठीक है, पता चले कि दूसरी रिक्वेस्ट आ रही है। अब जब वो भेजेगा इधर से, देखो अब जब भेजेगा तो 2 फील्ड रिसीव होगी। देखो अब जॉन नेम भी रिसीव हो रहा है और यूज़र आईडी भी रिसीव हो रहा है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि जब फ्रंट एंड गेट के अंदर जब डेटा भेजता है, गेट कॉल के अंदर, तो बैकएंड में कैसे रिसीव होता है, ठीक है। तो अभी हम एक ही फील्ड भेज रहे हैं, वो तो एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया। तो अब देखते हैं कि हम बैकएंड में कैसे प्रोसेस कर सकते हैं इसको। तो अब हमें पता है कि रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में मेरा नेम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक की ले लेता हूँ वायर नेम। नेम फील्ड में मेरा क्या आ गया, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी क्या आ रहा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है, देख लो आप यहाँ पे, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी क्या आ रहा है, पूरा एक ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम करोगे तो जॉन आ जाएगा, ठीक है। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट नेम करोगे तो जॉन आ जाएगा, ठीक है। अब नेम इस वाले में क्या स्टोर है, जॉन स्टोर है। तो अब मुझे ये पता लगाना है कि जॉन की क्या डिटेल है बेसिकली। तो ये जो यूज़र डेटा है, ये जो आपने रिक्वायर किया हुआ है, इस वाले यूज़र डेटा में ये पूरा आपका ये सेव है, यहाँ से लेके कहाँ तक, लास्ट तक पूरा सेव है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, एक लूप चला के सर्च करना होगा कि कहाँ नाम उसका जॉन है, वो वाला एक लूप चलाना पड़ेगा हमें सर्च करने के लिए बेसिकली, ठीक है। तो यूज़र्स डेटा जो हमारा है, यूज़र्स डेटा में आप जब करोगे तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा, ये पूरा उसमें चला जाएगा डॉट यूज़र्स वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक बार यूज़र्स डेटा को किसी वेरिएबल में ले लो, वायर यूजर्स इज इक्वल टू यूजर्स डेटा डॉट यूजर्स, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गया, ये यूजर्स डेटा का पूरा जो ये वाला था, ये पूरा जो एरे था वो किसके अंदर आ गया, यूजर्स के अंदर आ गया, ठीक है। अब मुझे यूजर्स पे लूप चला के ये फिगर आउट करना है किस बंदे का जो नाम है वो जॉन है, करंट के केस में वो कुछ भी हो सकता है। चलिए एक हम लूप चलाते हैं, ये सिंपल फॉर लूप है जैसे और लैंग्वेज में होता है ये, ठीक है। तो इसको आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यूजर्स डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ पे हमें चेक करना पड़ेगा कि इफ़ यूजर्स आई डॉट नेम, अगर नेम उसका जो क्या है, नेम के इक्वल है, जो नेम फ्रंट एंड से आ रहा है अगर उसके इक्वल है तो क्या कर दो, यहाँ ब्रेक कर दो, मतलब ब्रेक कर दो, आप मुझे मिल गया है वो नाम जो आ रहा है। और यहाँ पे क्या करो, एक वेरिएबल और आप ले लो रिस्पॉन्स ओबीजे, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। और जैसे ही मिलेगा उसको आप असाइन कर दो इधर, कहाँ पे, रिस्पॉन्स ओबीजे में क्या असाइन कर दो, यूजर्स आई को असाइन कर दो, ठीक है। और उसको फिर यहाँ पे ब्रेक करके जाने दो। और जो रिटर्न करो, क्या रिटर्न कर दो, रिस्पॉन्स ओबीजे को, ठीक है। क्लियर हो गई बात। चलिए इसे चला के देखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रन करेंगे इसको, क्लियर कर देंगे इसको, ठीक है। फिर इसको चलाते हैं, नोड सॉरी npm स्टार्ट से ही चलेगा ये, npm स्टार्ट, चलो ये चला दिया npm स्टार्ट। फिर इसको क्वेरी को चला के देखते हैं। देखो क्वेरी को जैसे हमने चलाया क्या आ गया, जॉन का रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब इसको यहाँ पे भी करके देख सकते हो, ब्राउज़र में भी, ठीक है, यहाँ भी आ रहा है प्रॉपर, ठीक है। जॉन की जगह और हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल है, चलो एक बार जीबिन पास करके देखते हैं। तो ऐसा करते हैं कि हम अब जॉन की जगह क्या पास करते हैं, जीबिन। तो देखो जीबिन का डिटेल आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट एंड अब अपने हिसाब से क्वेरी कर रहा है नेम पास करके, और बैक एंड उसका उस हिसाब से क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली गेट एपीआई का जो बेसिक है, जो लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। एक बार फिर से मैं रिकैप कर देता हूँ हमने क्या क्या किया। मैंने क्या किया कि यहाँ पे यूज़र्स में मैंने जो राउट बनाया था, आपको मैंने बताया कि क्वेरी रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में वो पूरा ऑब्जेक्ट आता है जो कि फ्रंट एंड से आता है। तो उसमें मुझे नेम भेज रहे हैं,
तो नेम की में भेजना, तो नेम की मैंने उठा के यहाँ पे डाल लिया भाई इस नाम का वैल्यू मुझे सर्च करना है। ये क्या है, ये मेरा डेटा अभी है करेंटली जो कि हमने सैम्पल डेटा में रखा हुआ है, ठीक है, यूज़र्स वाले की में। और डॉट यूज़र्स हमने क्यों किया यहाँ पे, यूज़र्स डेटा डॉट यूज़र्स क्यों किया, क्योंकि पूरी फाइल को मैंने इंपोर्ट करा रखा हुआ है यूज़र डेटा के अंदर, और इस यूज़र डेटा के अंदर डॉट यूज़र्स नाम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डॉट यूज़र्स लिखा हुआ है तो सारा ये हमारा उसमें साइन हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया, एक रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट वेरिएबल ले लिया जो कि रिस्पॉन्स का वैल्यू स्टोर करके रखेगा। तो अभी मैंने एम्प्टी ऑब्जेक्ट डाल दिया और यहाँ पे एक सर्चिंग का लॉजिक लगा दिया, मीन्स इस यूज़र्स वाले एरे पे मैंने लूप चला दिया। और लूप चलाने के बाद मैंने चेक कर लिया कि भाई जहाँ भी उसका नेम उस नेम के इक्वल आ गया तो तुम रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में वो पूरा ऑब्जेक्ट डाल दो और वहाँ से ब्रेक मार दो। और फिर वहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स डॉट सेंड क्या करता है, फ्रंट एंड को रिस्पॉन्स सेंड करने का काम करता है, ठीक है, और यहाँ से फिर तुम भेज दो, ठीक है। अच्छा, इस केस में क्या होगा, अगर कोई गलत नाम आएगा इधर, तो जिबिन1 मान लो कर दिया तो ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है कोड में, कहाँ मैंने ऐसा लिखा हुआ है, मैंने रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट को पहले ही यहाँ पे ले लिया था, ठीक है, और ये लूप में वो नेम नहीं मिल रहा है, इसीलिए रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट एम्प्टी जो है पास हो जा रहा है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप डेटा कैसे फ्रंट एंड को भेज रहे हो। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी भेज सकते हो ऐसे करके। आपने क्या कहा कि भाई ये जो रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट की वैल्यू वो डेटा के अंदर जाएगी, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, मैं एक और की भेजूँगा जिसका नाम रहेगा मैसेज, ठीक है, और तुम इसमें भेज दोगे सक्सेस, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सक्सेस भेजूँगा क्योंकि इस केस में सक्सेस हुआ है, फेल वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और की मान लो भेजना चाहता हूँ, स्टेटस भेज दो, 200 में सक्सेस होता है, ठीक है। अब इसको चला के देखोगे तो इस केस में क्या होगा, जो हमने नया रिस्पॉन्स अपडेट किया है उसके हिसाब से आएगा, करके देखते हैं। देखो अब इस हिसाब से आ गया, ठीक है। तो अभी सही नाम पास कर दोगे तो सही नेम का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो डेटा फील्ड में मेरा पूरा डेटा आ गया और मैसेज और स्टेटस आ गया। तो इस हिसाब से आप कंडीशन लगा के फ्रंट एंड से डेटा को आप भेज सकते हो गेट एपीआई के अंदर, ठीक है। चलो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अब हम लिखते हैं पोस्ट एपीआई देखते हैं कैसे काम करता है, ठीक है। तो पोस्ट एपीआई में हम क्या करेंगे, पोस्ट एपीआई में जैसे कि हमारे पास अभी कितना डेटा है, यूज़र आईडी 7 तक डेटा है, ठीक है। मैं एक और इसमें डेटा इंसर्ट करना चाहता हूँ। मैं एक चीज़ आपको ये बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये जो डेटा है ना, ये स्टैटिक डेटा है, और ये जब नोड का सर्वर स्टार्ट करते हैं तो ये डेटा कैश हो जाता है, ठीक है, और पड़ा रहता है इसमें, ठीक है। कल के दिन क्या करेंगे, जब हम मोंगोडीबी से कनेक्शन बनाएंगे या फिर माईएसक्यूएल से कनेक्शन बनाएंगे तो इस पूरे डेटा को हम कहाँ रखेंगे, डेटाबेस के अंदर रखेंगे, फिर वहाँ से फेच करके लाएंगे हम, ठीक है। तो अभी हमने डेटाबेस से कनेक्शन नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं ये पूरा डेटा जो है अभी मैं अपने किसी फाइल के अंदर में रख के आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए अब इंसर्शन की करते हैं बात। तो हम क्या करते हैं कि पोस्ट कॉल लिखते हैं, ठीक है। तो पोस्ट कॉल लिखने के लिए एक राउट पहले डिफाइन करते हैं। तो इसी में क्या करते हैं, एक राउट डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसको उठाते हैं, इसी को चेंज करते हैं कॉपी करके, यहाँ पे हम लिखते हैं पोस्ट राउट। तो आप क्या करोगे ना, राउटर डॉट गेट की जगह राउटर डॉट पोस्ट लिख दोगे पहली चीज़। फिर यहाँ पे आप डिफाइन करोगे राउट। तो मान लो कि मैं करता हूँ ऐड यूज़र मेरा एक राउट है, ठीक है, जो क्या करेगा, यूज़र लेगा और ऐड करेगा इस लिस्ट में, ओके। चलो तो अब क्या होगा, अब ये बात आई कि यूज़र जब ऐड करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, क्लाइंट जो होगा कुछ डेटा भेजेगा हमको, करेक्ट। क्लाइंट क्या करेगा, कुछ डेटा जो है भेजेगा हमको, और वो डेटा भेजेगा तो मुझे क्या करना होगा, अपने इस लिस्ट को अपडेट करके उस डेटा को भी इसके अंदर डालना होगा, ठीक है। तो चलिए वो करके देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हम कैसे कॉल करते हैं पोस्ट को पोस्टमैन से, वो देख लेते हैं पोस्ट कॉल को। गेट कॉल तो सिंपल है,
ठीक है। पोस्ट कॉल कैसे करते हैं, देखो ऐसे जाओगे आप और यहाँ पे सिलेक्ट करोगे पोस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे URL एंटर करोगे तो ये सेम URL बनेगा, बस राउट चेंज हो जाएगा ना। तो इसको कॉपी कर लेते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पे गेट यूज़र की जगह क्या था, ऐड यूज़र्स, ऐड यूज़र, ऐड यूज़र करते हैं। एक बार में एक ही यूज़र अभी ऐड करेंगे, ऐड यूज़र, ठीक है। उसके बाद डेटा कैसे भेजेंगे, पोस्ट में क्या करते हैं, डेटा जो हम यहाँ क्वेरी पैरामीटर में नहीं भेजते गेट की तरह, इसमें क्या करते हैं बॉडी में भेजते हैं डेटा। बॉडी में जाते हैं और बॉडी में कैसे भी भेज सकते हैं अभी, ठीक है। चाहे फॉर्म डेटा में भेजें, चाहे ये भेजें, फॉर्म डेटा वगैरह की बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं रॉ डेटा की। रॉ में टेक्स्ट इसमें जाओगे, आप जेसन सेलेक्ट करोगे, ठीक है। मतलब हम जो भी जेसन हम जो भी डेटा भेजेंगे बैकएंड को, वो क्या भेजेंगे, जेसन डेटा भेजेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जेसन डेटा मान लो कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं और इसी तरह कुछ डेटा भेजते हैं। तो अभी हमारे पास क्या क्या डेटा है, ये डेटा है यूज़र ID, नेम और एज, ठीक है। तो ऐसे ही डेटा भेजते हैं। कॉन्टैक्ट नहीं भेज रहे, भी कॉन्टैक्ट अब जैसा भी चाहो ऐसा भेज सकते हो। तो मान लो कि ये डेटा हमको भेजना है, ठीक है, बैकएंड के अंदर। तो यूज़र ID हमारा 7 तक था, मान लो यूज़र ID 8 है ये, ठीक है। अब ये अंकित की जगह मान लो मैं कर देता हूँ किसी और बंदे का नाम ले लेते हैं, मान लो ले लिया गिरीश, ठीक है। एज मान लो ले लिया 40। तो मैं चाहता हूँ कि ये डेटा जो है बैकएंड तक जाए और बैकएंड में स्टोर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहली बात कि ये डेटा जब भेजोगे बैकएंड में, तो बैकएंड में रिसीव कैसे होगा, ठीक है। तो ये सीखना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या होता है कि अब जब भी बैकएंड में डेटा भेजते हो पोस्ट कॉल से, तो ये हमेशा रिसीव होता है, ठीक है। इसको एक लॉग कर लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं इन ऐड यूज़र, ठीक है। डेटा किस में रिसीव होता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। हमेशा ध्यान रखो आप, कभी भी आप गेट में भेजते हो तो किस में रिसीव होता है, पैरम्स में, क्वेरी पैरम्स में। तो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी में होता है। और जब भी आप बॉडी में भेजते हो, यहाँ पे बॉडी बना के, तो हमेशा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में होता है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है इसके बाद, इसके बाद हमें ये करना है कि ये जो हमारा डेटा है, ये जो हमारा डेटा इसमें इंसर्ट हो जाए। तो एक्सपोर्ट डॉट यूज़र्स था ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसमें क्या करेंगे, पुश कर देंगे डेटा को, ठीक है। कैसे करेंगे वो, तो हमने जो डेटा उधर से बुला रखा था, यूज़र्स डेटा में बुला रखा था, यूज़र डेटा में हमने रिक्वायर कर रखा बेसिकली। तो हम क्या करेंगे, यूज़र्स डेटा डॉट यूज़र्स, क्योंकि यूज़र्स डेटा के अंदर यूज़र्स है, और डॉट पुश मार देंगे, ठीक है। पुश मार देंगे किसको, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को। जो भी रिक्वेस्ट और बॉडी में आएगी वैल्यू, उसको हम यहाँ क्या करेंगे, पुश मार देंगे। और यहाँ पे हम सेंड कर देंगे कि भाई ऐसा है, मैसेज डाल देंगे एक कि यूज़र एडेड सक्सेसफुली, ठीक है, कि यूज़र हमारा जो है ऐड हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। एक और हम राउट बना लेते हैं गेट ऑल यूज़र्स का, ठीक है। तो उससे हमको आसानी रहेगी, हमको चेक कर पाएंगे कि वाकई में यूज़र ऐड भी हुआ है कि नहीं ऐड हुआ है, ठीक है। तो उसको फटाफट बना लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। तो चलिए करते हैं इसको। तो अभी क्या होगा, गेट यहाँ पे कर लेते हैं गेट ऑल यूज़र्स, ठीक है। और गेट ऑल यूज़र्स में मुझे कुछ फ्रंट एंड से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सारा ही डेटा रिटर्न करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सारा हटा दूँगा, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, इस ये जो है सीधे सीधे क्या करूँगा, रिटर्न करवा दूँगा। मुझे सारा डेटा ही जब चाहिए तो मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत है नहीं, मैंने सारा ये रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो अभी हम दोनों चला के देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है और ये क्या कर रहा है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर, इसको करते हैं किल और इसको चलाते हैं फिर सर्वर। तो थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं इसको और ये सर्वर रन करते हैं, ठीक है। अब हम हिट करके देखते हैं राउट्स। तो पहले ये तो ऐड यूज़र का राउट है, अभी नहीं हिट करते हैं इसको। गेट यूज़र जीबिन कर लेते हैं,
परफेक्टली चल रहा है। ठीक है, एक हमने और राउट बनाया है। क्या राउट बनाया है? गेट ऑल यूज़र्स। उसको भी करके देख लेते हैं, वो भी गेट कॉल ही है। तो गेट ऑल यूज़र्स का बनाया, तो इसमें क्या होगा, सारे यूज़र्स आ जाएंगे। तो देखो आप, इसमें क्या होगा, सारे यूज़र्स आ रहे हैं। आप देखोगे तो सारे यूज़र्स कितने तक आ रहे हैं, ID 7 तक आ रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि एक ऐड यूज़र का राउट हमने जो लिखा हुआ उसको रन करके देखते हैं। तो इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या हुआ। ऐड यूज़र का आया। ठीक है, ऐड यूज़र में हमने ये कर दिया। अब इसका रिस्पांस नीचे हुआ दिख रहा होगा, ये देखो, यूज़र एडिट सक्सेसफुली का रिस्पांस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो एक चीज़ आप ध्यान रखना हमेशा, कभी भी पोस्ट कॉल को ना आप ब्राउज़र से नहीं हिट कर सकते यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हिट करोगे तो वो नहीं हिट होगा। ठीक है, मैं एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ से जब आप हिट करोगे तो ये नहीं होगा, ये नॉट फाउंड आएगा। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी ब्राउज़र से आप हिट करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट कॉल लेता है। ठीक है, तो जब गेट कॉल लेगा तो ऐड यूज़र को ना गेट में खोजेगा, ये यहाँ पे जाके ऐड यूज़र को गेट में खोजेगा। लेकिन उसको ऐड यूज़र गेट में मिलेगा ही नहीं, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया, तो पोस्ट में डिफाइन किया है। तो इसलिए यहाँ पे नॉट फाउंड आएगा। तो हमेशा आप कोई भी गेट की कॉल आप ब्राउज़र से करा सकते हो, पोस्ट की नहीं करा सकते। इसीलिए मैंने बोला था कि आप पोस्टमैन डाउनलोड कर लो। पोस्टमैन से ये तो पूरा कंप्लीट रेस्ट क्लाइंट है, तो इसे आप गेट पुट पोस्ट डिलीट कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो अभी पॉइंट आती है कि अभी वो यूज़र इंसर्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो करके देखते हैं। गेट ऑल यूज़र्स में देखते हैं कि आया कि नहीं आया। तो देखो, अभी आप देखोगे तो क्या आएगा, 8th यूज़र भी मेरा आ चुका है, गिरीश। ठीक है, गिरीश नाम का बंदा ये इंसर्ट हो चुका है। आप यहाँ से भी करके चेक कर सकते हो नेम, उसका डिटेल पाने के लिए। देखो, गिरीश का डिटेल यहाँ पर आ गया। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो आपको होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, इसका आप कंसोल भी देख लो। ठीक है, कैसे डेटा जो है बैकएंड पे आ रहा है। तो देखो, इन गेट यूज़र नहीं, ऐड यूज़र वाला, हाँ, इन ऐड यूज़र, देखो ये कंसोल है ना, ये ऐसे आता है सेम उसी तरह, इस तरह कि आपका गेट में आता है उसी तरह ऑब्जेक्ट बन के इसमें भी आता है। फ़र्क क्या है कि गेट में आपका रिस्पॉन्स डॉट क्वेरी में आता है और पोस्ट में किस में आता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करना था। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा गेट कॉल कैसे लिखेंगे Node.js के अंदर, और पोस्ट कॉल कैसे लिखेंगे Node.js के अंदर। गेट कॉल से अगर डेटा हमें फ्रंट एंड से कुछ भेजना है बैक एंड की तरफ तो वो कैसे जाएगा। ठीक है, और अगर पोस्ट कॉल्स में मुझे अगर कोई डेटा बैक एंड से भेजना है, फ्रंट एंड से भेजना है बैक एंड की तरफ, तो वो कैसे आएगा, कैसे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो हम अभी CRUD ऑपरेशन पूरा कंप्लीट करेंगे। तो गेट मतलब हमने रीड का देख लिया। ठीक है, ये हमने पोस्ट मतलब कि हमने जो ऐड करने वाला चीज़ था, मतलब हमने क्रिएट का देख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम देखेंगे डिलीट और अपडेट का। तो डिलीट अपडेट देख लेंगे तो ये मेरा CRUD ऑपरेशन पूरा एक कंप्लीट हो जाएगा विद स्टैटिक डेटा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे और इन डेटा को उठा के डेटाबेस में रखेंगे। तब आपको रियल वाली फीलिंग आएगी कि हाँ ठीक है, कि हम API लिख रहे हैं। ठीक है, अभी तो थोड़ी थोड़ी आ रही होगी, तो उस टाइम पे आपको क्लियर एकदम हो जाएगा कि ठीक है, अब तो डेटाबेस से डेटा आ रहा है। फिर हम उसमें 3-4 टेबल बनाएंगे, फिर वहाँ से क्वेरी करके डेटा ला के फिर फ्रंट एंड को हम सेंड करेंगे फॉर्मेटिंग करके। ठीक है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी आपको डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो कृपया कमेंट करके पूछिए हमसे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ। चलिए फिर मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।